हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा साइंस होता क्या है, इसमें क्या सिखाया जाता है और कहां से करना बेस्ट होगा। तो मेरे साथ बने रहिए आखिर तक। क्या आपको पता है डेटा साइंस इंडस्ट्री दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है और इसलिए डेटा साइंस की डिमांड हाल ही में काफी बढ़ गई है। मिंट की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा साइंस की डिमांड तो बहुत काफी है, लेकिन डेटा साइंस के इन जॉब्स के लिए राइट कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है। डेटा साइंटिस्ट करते क्या हैं? हम सभी को पता है इंटरनेट फ्री है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की सारी सर्विसेज फ्री हैं। फ्री सर्विस के बदले ये हमसे डेटा लेती हैं। उस डेटा का ये करते क्या हैं? डेटा साइंटिस्ट इस डेटा पे प्रोसेस करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसी प्रोडक्ट्स को हम वापस यूज करते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो डेटा साइंटिस्ट करते हैं, पर इंडिया में डेटा साइंस की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ज्यादातर रिटेल कंपनीज डेटा एनालिस्ट को यूज करती है दूसरों से कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको एक सैलरी का डेटा बताती हूँ। जैसे नॉर्मल डेटा एनालिस्ट का ईयरली सैलरी 6 लाख होता ही है एवरेज। मशीन लर्निंग इंजीनियर का 8 लाख पर एनम होता ही है और डेटा साइंस की सैलरी तो पूछो ही मत, 11 लाख हर कंपनी में देते ही हैं। ये मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, इससे ज्यादा ही होता है और ये सारे जॉब साइट के हिसाब से बता रही हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया था, इंडिया में डेटा साइंस की डिमांड, डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और कंपनीज को एम्प्लॉयज मिल नहीं रहे हैं। फिर भी लोग डेटा साइंस के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है। सभी को पुराना ट्रेडिशनल रूट ही पता रहता है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, इसी के बारे में पता है। सभी भेड़ चाल के तरह इन्हीं के पीछे पड़ते रहते हैं। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, बस मैं आपको इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह सभी जा रहे हैं, जरूरी नहीं आपको सक्सेस उसी तरफ मिलेगा। ऐसे भी बहुत सारे डोमेन हैं जहाँ डिमांड ज्यादा है पर लोग कम हैं, जैसे डेटा साइंस प्रोफेशन। इस प्रोफेशन की खास बात ये है कि इसमें नॉन आईटी स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन सी डिग्री है, कौन से स्ट्रीम से आपने डिग्री ली है, आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं या साइंस से है, मैटर नहीं करता। अगर आपके पास स्किल हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हैं तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। सिर्फ आपको जरूरत होगी मेहनत करने की और स्किल सीखने की, एक वैलिड यूनिवर्सिटी से। यदि आपने 12वीं उत्तीर्ण किया है या आप ग्रेजुएशन हो कर चुके हैं और आप डेटा साइंस करना चाहते हैं तो सही ऑप्शन है पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डेटा साइंस मौजूद है और जो 12वीं कर चुके हैं उनके लिए 3 साल का बीएससी डेटा साइंस का डिग्री अवेलेबल है। इसके लिए 100% प्लेसमेंट सपोर्ट तो मिलेगा ही। इनके 250 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप है। इस डेटा साइंस के प्रोग्राम में इंडस्ट्री अलाइन करिकुलम ये प्रोवाइड करते हैं, वो भी औरों के मुकाबले बहुत रीजनेबल प्राइस में। लाइव इंटरेक्शन सेशन होगा, वो भी एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर से। उसके अलावा रेगुलर इंटरेक्शन होगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। प्रोजेक्ट बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग वर्कशॉप होगा। इंटरव्यू एंड सॉफ्ट स्किल प्रिपरेशन कराया जाएगा। कोर्स के बाद डेटा साइंस क्या है आपको पूरा समझ आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स को कैसे अप्लाई करना है समझ पाओगे। रियल टाइम एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी आप समझ जाओगे। प्री प्रोसेस और मॉडिफाई कर पाओगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर देने में आप एसक्यूएल को यूज करके डेटाबेस को बना पाएंगे और मेंटेन भी कर पाएंगे और आप समझ भी पाओगे और अप्लाई भी कर पाओगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। डेटा साइंस बनने के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट देता है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर एज 21 से 25 में है तो बेस्ट रहेगा फॉर पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड एआई। इस फील्ड में बहुत सारे डोमेन हैं। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये सब बन सकते हैं और डेटा साइंटिस्ट तो बन ही सकते हैं। अगर आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो।
यानी कि डेटा इंजीनियर बन सकते हो। तब आप एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस बना सकते हो और एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप काम भी कर सकते हो। अगर आप मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं तो आप प्रोग्रामिंग मैनेज कर सकते हो। तब आप जूनियर साइंटिस्ट और डेटा मॉड्यूलर जैसे जॉब पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप डेटा विजुअलाइजेशन जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए लिंक पे आप लॉगिन कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। ये पुणे यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। इसमें पहले लॉगिन करेंगे, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे और जिस कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, जैसे अगर आप 12वीं पास हैं तो आप बीएससी डेटा साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फाइनल ईयर में हो तो आप पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड एआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में विजिट करें। 10 से लेके 5:30 बजे तक आप आ सकते हैं, सोमवार से लेके शनिवार तक।